हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है हार्डनेस ऑफ वाटर। समटाइम ये होता है कि पानी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है, यानी कि उसको आप पी नहीं सकते, तो उस चीज़ को हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। दो तरह के वाटर होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, दूसरा होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो गुड लेदर विद सोप प्रोड्यूस करता है, यानी कि आप जब उसको साबुन के साथ मिलाते हो तो वो गुड लेदर पैदा करता है, वो फुटकड़ियों में तब्दील नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कि सॉफ्ट वाटर है ये। ठीक है, वो मतलब कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो पानी होता है ये होता है हार्ड वाटर, गिव्स नो लेदर विद सोप, यानी कि ये आपको झाग नहीं देता। जब आप इसको सोप के साथ मिलाते हो पानी को तो ये आपको झाग नहीं देता, जब फुटकियों में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर आप कपड़े धोना चाह रहे हो या नहाना चाह रहे हो तो ये उसके लिए प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये फुटकियों में तब्दील हो जाएगा, ये प्रॉपर तरीके से आपको झाग पैदा नहीं करेगा। तो ये इसको कहते हैं हम हार्ड वाटर। एक होता है सॉफ्ट वाटर, दूसरा होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर होता है फिट फॉर ड्रिंकिंग, हार्ड वाटर होता है अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सॉफ्ट वाटर में गुड लेदर प्रोड्यूस होती है, यानी कि अच्छी तरह से झाग पैदा होती है, और हार्ड वाटर में लेदर प्रोड्यूस नहीं होती, यानी कि झाग प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद सॉफ्ट वाटर जो है ना वो फुटकियों में तब्दील नहीं होता, हार्ड वाटर फुटकियों में तब्दील हो जाता है। तो इसकी काजेज़ क्या हैं कि हार्ड वाटर क्यों बनता है, किस तरह बनता है, इसकी काजेज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि जब बारिश आती है तो जब आ रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, तो ये रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब जब ये ऐसी रेन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सड है ज़मीन पर गिरती है, तब ये कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स में तब्दील कर देती है। कार्बोनेट जो ज़मीन पर मौजूद होते हैं उनको बाइकार्बोनेट्स में तब्दील कर देती है, कार्बोनेट्स इंटू बाइकार्बोनेट्स। अब ये पानी बाइकार्बोनेट्स वाला हो जाता है तब ये हार्ड हो जाता है, तब ये झाग पैदा नहीं करता। जब ये पानी फुटकियों में तब्दील हो जाता है सोप के साथ, तो एक्चुअली इसका जो मैकेनिज़्म है वो यूँ होता है। रेन एक्चुअली इसमें मेजर रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ तो कार्बोनेट थे, और फिर ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर जब इसने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो इसने कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में तब्दील कर दिया। कार्बोनेट चेंज इनटू बाइकार्बोनेट। ठीक हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट को इसने पानी ने क्या किया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स में तब्दील कर दिया। इसी तरह आप देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद था आपके पास, जब पानी आया रेन वाटर आई तो इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया एटमॉस्फेयर में, और इसने जब मैग्नीशियम कार्बोनेट्स को मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स में तब्दील कर दिया। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, आप उसको पी नहीं सकते या यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा रेन वाटर आल्सो डिज़ोल्व डाइवेलेंट केटाइंस एंड केटाइंस, ये एनाइंस की यहाँ पर एनाइंस हैं, डाइवेलेंट एनाइंस। तो जब रेन वाटर, एक तो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, दूसरा ये कि ये डाइवेलेंट केटाइंस जैसे कि मैग्नीशियम के में आपके पास हो गई, कैल्शियम आपके पास हो गई, तो ये इनके साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। और दूसरा एनाइंस के साथ, जैसे CO3-2 HCO3- का साइन, ठीक है, सल्फेट के साथ, तो इनके साथ भी डिज़ोल्व हो जाता है। जब ये इनके साथ डिज़ोल्व होते हैं तब क्या होता है आपके पास जिप्सम जैसे मतलब कि साल्ट पैदा होते हैं, CaSO4.2H2O, और इसी तरह लाइम वाटर। तो ये इन डाइवेलेंट्स केटाइंस के साथ और एनाइंस को भी डिज़ोल्व करता है, जिससे ये साल्ट्स पानी में मिक्स हो जाते हैं और पानी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है, इनके हार्ड हो जाता है। तो ये इसका एक्चुअल में प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है। एक तो ये है कि रेन वाटर जब आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स में चेंज कर देती है। ठीक हो गया। उसके बाद टाइप्स की बात करते हैं कि हार्ड वाटर की कितनी टाइप्स हैं। हार्ड वाटर की एक्चुअल में दो टाइप्स हैं, एक है टेम्परेरी हार्ड वाटर, दूसरा है परमानेंट हार्ड वाटर। ठीक है, टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है बाइकार्बोनेट्स की वजह से, बिल्फर CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स जब
जब पानी में जाते हैं तो ये पानी को अनफिट कर देते हैं फॉर ड्रिंकिंग, और उनमें सोप जब आप मिलाएंगे तो फुटकियों में तब्दील हो जाएगा। अब ये वह जो पानी होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स वाला, इसको हम कहेंगे टेम्परेरी हार्ड वाटर। ठीक हो गया, टेम्परेरी बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी हार्ड वाटर। दूसरी जो टाइप है ये है परमानेंट। ठीक है, अब टेम्परेरी जो होता है हार्ड वाटर, इसको हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जिसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, जिसमें आपके पास बॉइलिंग का आ जाता है और दूसरे प्रोसेस होते हैं। तो आप इसको बेहतर कर सकते हो टेम्परेरी को। जबकि जो दूसरी टाइप है परमानेंट हार्ड वाटर, उसको आप आसानी से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बॉइलिंग भी काम नहीं करती यहाँ पर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो परमानेंट में क्या होता है कि सल्फेट्स और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। सल्फेट SO4 सल्फेट्स हो गया, क्लोराइड्स हो गए या नाइट्रेट हो गया ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जब ये पानी में हल हो जाते हैं तब पानी को आप सॉफ्ट में मज़ीद कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और या होंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट मेथड से होंगे, जो मेथड एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसकी एग्जांपल CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 MgSO4। तो जब ये पानी में हल होंगे तो पानी फिर क्या होगा, परमानेंट हार्ड वाटर होगा पानी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है इसका वो है अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये हार्ड वाटर क्या होता है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, आप इसे पी नहीं सकते, ये कड़वा पानी होता है। ठीक है, आप इसको अगर पी लिया आपने इसको तो फिर आप मुख्तलिफ डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। तो एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा है वेस्टेज ऑफ सोप। आपने कपड़े धोने हैं, आपने पानी में, तो जाहिर सी बात है साबुन यूज़ करेंगे। जब आप हार्ड वाटर में साबुन यूज़ करते हो तो क्या होता है, साबुन की फुटकियों में तब्दील हो जाता है, झाग बेहतर तरीके से नहीं बन पाती। तब क्या होता है, आपको ज़्यादा सोप देना पड़ता है ताकि झाग पैदा हो, जिससे आपका वेस्टेज ऑफ सोप होता है। दूसरी बात यह है कि नो कुकिंग, आप हार्ड वाटर को कुकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये एक तीसरा इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉस, ये सबसे अहम जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इन्वायरमेंटल लॉस। जब ऐसा हार्ड वाटर जब आपकी फसलों में जाता है, ये फसलों को ख़राब करता है। ये जब हार्ड वाटर आपके पास अगर कोई स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज है, तो वहाँ जाएगा, वहाँ पर ख़राबी होगी। जब ये वाटर अंडरग्राउंड जाता है तो अंदर की जो ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है उसको ये ख़राब करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। इसके अलावा जब ये पानी समंदरों में जाता है या नदी नालों में जाता है तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ मौजूद है, फॉर एग्जांपल फिशेस हैं आपके पास या दूसरी एक्वेटिक लाइफ है, तो उनके लिए भी ये अच्छा नहीं है, डिसएडवांटेज है उनके लिए भी। तो वो बहुत सारी फिशेस इस वजह से मर भी जाती हैं एनुअली जो हार्ड वाटर के साथ। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। ये पहली बात है अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, दूसरी है वेस्टेज ऑफ सोप, तीसरा है नो कुकिंग, इनके इसके हार्ड वाटर को आप कुकिंग प्रोसेस में यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉस होता है इससे, हार्ड वाटर से।